हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ क्लासेज में। आज हम लोग देख रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था, सूत्र के डेरिवेशन बताए थे आपको, और मैंने कहा था कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट में उसको डाल सकते हैं, उसको मैं फिर से बता सकता हूँ। और यहाँ पर जो है आपका चैप्टर नंबर 3 है और आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। और क्वेश्चन जो है आपको दिखाई पड़ रहे हैं, हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है मुख्य मान, इसमें आपको ए से लेकर के आई तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। जो मैंने आपको रेंज बताई थी कुछ, उन रेंजों को थोड़ा ध्यान रखना है और कॉपी पेन जो है आप अपनी रख लीजिए और आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सेक इनवर्स माइनस का रूट 2। सेक इनवर्स माइनस का रूट 2 दिया गया है। तो इसका कल सूत्र मैंने बताया था, सेक इनवर्स माइनस का एक्स जब होता है तो उसको हम लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिख देते हैं। तो उस हिसाब से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, माइनस का सेक इनवर्स, अब ये जो माइनस का लिखा था उसको हम प्लस का लिखेंगे केवल रूट 2, तो ये हो जाएगा पाई और माइनस का रूट 2 किसकी वैल्यू होती है, रूट 2 वैल्यू होती है 45 की, सेक 45 की। अब देखो इसको रेडियन में बदलने का तरीका, पाई बटे 180, पाई बटे 180, तो क्या हो जाएगा, इसको जब इससे कट करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, केवल पाई बाई 4 आप लिख सकते हो। यहाँ पर कितना लिख सकते हैं आप, पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई से निकल जाएगा तो कितना बचा, 3 पाई बाई 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। ये आपका दिया है tan इनवर्स रूट 3। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना क्योंकि इसमें माइनस नहीं लगा है। तो tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, वो tan इनवर्स x ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट 3 लिखेंगे। तो जब tan इनवर्स रूट 3 जब हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, tan में रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है 60 की। और 60 को अगर हम कन्वर्ट करें तो रेडियन में पाई बटे 180 से आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 6 18, यानी कि ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा। ये आपका मुख्य मान हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट करते रहिए। फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कॉसेक इनवर्स माइनस का 1। तो इसको आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पर आप ये जो लिखा हुआ है, तो इसका सूत्र मैंने कल लिखा था कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का। तो वहाँ पर क्या होता है, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का कॉसेक इनवर्स, केवल यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स 1 लिखेंगे। और 1 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है 90 की। यहाँ चिन्ह माइनस का है और 1 वैल्यू है 90 की, तो पाई बाई 2 लिख दिया। फिर अगले क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स माइनस का 1 बाई रूट 2। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। इसका सूत्र हमने लिखा था, उस सूत्र में क्या लिखा था, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो एक्स की जगह पर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई, और कॉस में 1 बाई रूट 2 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की होती है। तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 को इसमें से कैंसिल करेंगे, मीनिंग के आंसर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पाई से पाई बाई 4 कैंसिल हुआ तो आपका बचा 3 पाई बाई 4। आपको रेंज भी देखते रहना, जो मैंने कल बताया था, इसकी रेंज क्या थी, 0 to पाई थी, 0 to पाई। तो आप देख लीजिए कि 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है, वो कितनी आएगी। तो 3 को ये 180 है, अब इसको जो मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 180 से नीचे आएगा, 0 से ऊपर आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ई नंबर। ये दिया गया है वो साइन इनवर्स माइनस का रूट 3 बाई 2। तो यहाँ पर क्या करना है, ये भी वैसे करेंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स ही होता है, क्योंकि इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स माइनस का एक्स बराबर माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2। और रूट 3 बाई 2 जो है, रूट 3 बाई 2 किसकी वैल्यू है, वो है 60 की। तो यहाँ पर आपका माइनस का पाई बाई, ये 60 की है तो ये आपका यहाँ पर पाई बाई 3 आ जाएगा, ये आंसर होगा, क्योंकि 60 का मतलब है 180 बाई 3। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं अपने।
हमारा अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/√2। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, ये प्लस में है तो कोई टेंशन नहीं, इसमें सूत्र का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/√2 है तो cos इनवर्स 1/√2 को रखेंगे। अब ये देखना है कि cos इनवर्स जो है 1/√2 जो है वो किसकी वैल्यू होती है, तो ये आपकी वैल्यू होती है किसकी, π/4 की। ये π/4 की वैल्यू होती है, ये आपका आंसर हो जाएगा cos π/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो सूत्र मैंने बताया था माइनस वाले, वो केवल माइनस वालों में इस्तेमाल होगा और इस्तेमाल नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका सेक इनवर्स माइनस का 2/√3। तो सेक ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3, तो हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा सेक इनवर्स 2/√3। ये 2/√3 किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी 30 की। तो 30 का मतलब हो जाएगा π/6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5π/6, ये आपका आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस का 1/√3। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये माइनस का tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा और 1/√3 जो है वैल्यू किसकी है 30 की। तो ये भी आपका माइनस का π/6 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट करते रहिए। अब एक क्वेश्चन जो आपका बचा हुआ है इसको आपको खुद करना है और कमेंट में इसका आंसर देना है, तो नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि cos इनवर्स cos 4π/3। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, cos इनवर्स cos 4π/3 इक्वल टू x हमने मान लिया। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स cos, अब यहाँ पर 4π को क्रैक करना है आपको, ऐसे भागों में तोड़ देना है, दो भागों में, जिससे कि हल करने पर 4π/3 आपका आ जाए। तो यहाँ पर हम लेते हैं 2π कर दिया और माइनस का अगर यहाँ पर हम 2π/3 कर दें, ये आपको समझना है। जिसे फैक्टर में हम लोग किनारे किनारे पदों को गुणा करके जो फैक्टर करते हैं, बीच वाले पद में कोई अंतर नहीं आता है, वही सिस्टम लगाए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2π माइनस का 2π/3 कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 से अगर 2π/3 चला जाएगा तो आपका ये आ जाएगा। ये आपको समझना है, इसको तोड़ना सीख लेना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा cos इनवर्स और इसको जब करेंगे 360 - थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिए ASTC का चलेगा सिस्टम, तो 360 - थीटा यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं cos 2π/3 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, cos 2π/3 x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को जो सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है 2π/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट करते रहिए। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है x के बराबर हम मान लेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर दिया है तो हम x के बराबर मान कर उसको करते जा रहे हैं। sin 2π/3 दिया है, 2π/3 दिया है, तो क्या होगा x बराबर यहाँ पर लिखेंगे sin इनवर्स ये हो जाएगा और sin, अब इसको तोड़ेंगे 2π/3 आए, कुछ ऐसा करें। तो यहाँ पर हम पाई से हम घटा दें कितना, π/3 को माइनस कर देते हैं। पाई से π/3 को माइनस कर देंगे कितना आएगा, 3π से निकल जाएगा, 2π/3 आपका बच जाएगा। तो ये कितना आएगा sin इनवर्स sin, अब यहाँ पर 180 - थीटा, 180 - थीटा साइन पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा π/3। तो साइन से साइन और से साइन कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा π/3, ये आपका मुख्य मान हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट करते रहिए, बहुत ही आसान तरीका है सॉल्व करने का। अब फिर हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये दिया गया है x के बराबर, इसको भी मान लेंगे। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा tan 3π/4, ये दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan और 3π/4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पाई से घटा लेंगे हम इसको π/4 को, तो कितना हो जाएगा 4π, 4π से एक निकला तो 3π/4 हो जाएगा, वही चीज आ गई आपको। अब यहाँ पर क्या करेंगे tan इनवर्स tan, और ध्यान दीजिए 180 - थीटा, ये किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में ये निगेटिव होता है,
तो यहाँ पर आप लिखेंगे -π/4 लिख लोगे। अब जब इन दोनों को जो सॉल्व करेंगे, ये सूत्र आपको मैंने बताया था tan इनवर्स tan x बराबर कितना हो जाता है, वो x हो जाता है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको दिया गया है tan इनवर्स ब्रैकेट tan माइनस का 3π/4, इसको भी हम मानेंगे x के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब यहाँ पर ये दिया गया 3π/4, तो इसको देखिए हम कैसे संशोधित करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस सूत्र से जो हमको पता है, tan इनवर्स माइनस का x बराबर क्या होता है, माइनस का tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का tan इनवर्स 3π/4 हो गया, 3π/4 हो गया। अब उसके बाद में आप करेंगे tan इनवर्स और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का tan, ये आपका tan इनवर्स नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर ये कंडीशन भी आपके लाट नहीं होगी क्योंकि tan इनवर्स नहीं था। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर ये नहीं करना है आपको, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पर tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा होता है, वो सिस्टम लगाएंगे। तो आपका हो जाएगा 3π/4 हो गया। अब उसके बाद ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस का tan, अब इस 3π/4 को तोड़ना है आपको, तो कितना कैसे तोड़ेंगे आप, पाई माइनस का π/4 कर दें, तो ये आपका 3π/4 दे रहा है, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स और ये आपका माइनस का tan। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, tan x किस कोऑर्डिनेट में है, वो सेकंड कोऑर्डिनेट में, वहाँ पर क्या होता है, ये माइनस का होता है, ये माइनस का ये माइनस का π/4 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका tan है, ये आपका हो जाएगा माइनस का π/4 हो गया। अब ये माइनस जो माइनस का थीटा होता है ये प्लस का बन जाएगा, कितना हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बात को समझते रहिए, यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछिए, कमेंट में उसको दीजिए कि ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, x इक्वल टू दिया है cos tan इनवर्स 3/4। यहाँ पर देखिए एक दूसरा सिस्टम हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू हो जाएगा x, तो ये कितना बनेगा, tan x बराबर हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पर लगा देंगे पाइथागोरस की थ्योरम, ये आपका है लंब और ये है आधार, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, और जब कर्ण जब निकालेंगे तो आ जाएगा 5, क्योंकि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और उसका वर्गमूल, तो ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, cos x की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि cos है तो cos x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 4/5, और यहाँ से हम इनवर्स का निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 4/5 हो जाएगा। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 4/5 लिख लेंगे। अब इन दोनों का मान हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा कितना 4/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये दिया हुआ है x बराबर साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ये दिया गया है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस का x बराबर क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स x, ये मैंने बताया है सूत्र में आपको। तो यहाँ से जब इसकी वैल्यू का निकालेंगे तो कितना दिया है, माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2 दिया है, तो इसको लिखेंगे तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस का 1/2, और प्लस का 1/2 जो होता है वो 30 की वैल्यू होती है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का π/6 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन, और ये π/3 हो गया, और इसका जो मुख्य मान आपने निकाला है ये कितना है, माइनस का π/6, ये हो जाएगा माइनस का π/6। अब इसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा π/3 और माइनस माइनस प्लस π/6, तो ये कितना आ जाएगा टोटल साइन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3π/6
6 क्योंकि 6 लेंगे और ये एलसीएम 6 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे जो चल रहे हैं आपके। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी x के इक्वल मानेंगे तो कितना हो जाएगा साइन ब्रैकेट में cos इनवर्स 3/5 दिया गया है। तो यहाँ पर भी पाइथागोरस की प्रमेय से अगर करें तो ये कितना हो जाएगा cos इनवर्स 3/5 बराबर हो जाएगा x। पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे तो यह हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और जब कर्ण और आधार पता है तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 क्योंकि हम 25 33 का 9 25 से 9 निकले तो कितना बचे 16 16 का वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा 4। अब यहाँ पर आपको साइन निकालना है, साइन की पद में तो ये कितना हो जाएगा साइन x बराबर आपका माना जाएगा कितना 4/5 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ से ये मान कितना आ जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ ये आप रखेंगे यहाँ साइन और यहाँ पर cos, इसकी जगह पर आपको क्या रखना है, ये रखना है साइन इनवर्स 4/5। अब इनको जो साफ करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 4/5। ये आप आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपने वीडियो आगे की क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन है अगला tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13। आपको प्रूव करना है ये 2/9। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं 2/9 ही है कि नहीं सर, 2/9। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो मैंने एक सूत्र लिखा था, कल आप लोगों को बताया था डेरिवेशन जब कर रहा था तभी, वहाँ पर मैंने लिखा था tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर। तो वहाँ यहाँ पर वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स क्या दिया है 1/13। तो यहाँ पर ये लिखेंगे आप tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 अपान हो जाएगा 1 माइनस 1/7 1/13। क्योंकि सूत्र क्या होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स a प्लस b अपान 1 माइनस ab। तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स में इसका लासा कितना आएगा 91। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 और यहाँ पर आ जाएगा 7। टोटल यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 और 0 ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऊपर कितना हो जाएगा 20/91 और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 90/91 क्योंकि 91 से 1 कट जाएगा, 91 से 91 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 20/90, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये आपका आंसर हो गया tan इनवर्स 2/9। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है और गर्मी में मशक्क़त है बहुत ज़्यादा, इसलिए आप वीडियो को जरूर देखें और कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देख रहे हैं आप। ये क्वेश्चन दिया हुआ है cos इनवर्स 4/5 दिया है और फिर दिया है tan इनवर्स 3/5 और आपको प्रूव ये करना है। ये सारे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं। तो ये प्रूव करना है तो हम क्या करें, cos को पहले चेंज कर लेते हैं। तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ से चेंज करते हैं cos 4/5 इक्वल टू हम मान लेते हैं x। तो cos x बराबर कितना हो जाएगा 4/5। तो यहाँ से पाइथागोरस की थ्योरम लगा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण 4 और ये हो जाएगा 5। तो ये आपका लंब कितना आएगा 3, क्योंकि आपको पता है कर्ण के स्क्वायर से हमें आधार का स्क्वायर घटाना है और उसके बाद उसको वर्गमूल निकाल लेना है। अब यहाँ से आप जब tan x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3/4 और x की वैल्यू जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं और यहाँ पर आपका है tan इनवर्स 3/5। सूत्र भी जो हमने इस्तेमाल किया था वही इस्तेमाल करेंगे, tan इनवर्स 3/4 और प्लस का 3/5 होल अपान 1 माइनस 3/4 इंटू कितना 3/5। अब ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स में ये एलसीएम आपका आएगा 20, ये आपका हो जाएगा 5 3 15 और 4 3 12 और टोटल 1 माइनस 3 3 का 9/20। फिर ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऊपर जाएगा 15 12 27/20 और यहाँ पर 20 से 9 निकल जाएगा तो कितना बचे 11/20। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा tan इनवर्स 27/11। ये आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन पहले 10th में दिए रहते थे, लेकिन इन्वर्स में नहीं होते थे। ये फार्मूले जो है उसी में ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते थे। तो अब हम लोग अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसमें इंटर में। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है साइन इनवर्स 5/13 और साइन इनवर्स 7/25। तो इसके लिए हम क्या करें, पहले से हम थोड़ा सा रफ में कार्य कर लेते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, पहले हम इसको कास के पद में करेंगे, क्योंकि कास के पद में है, साइन से भी करके हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वैसे कर लेते हैं। तो ये आपका फार्मूला यहाँ पर लगेगा साइन इनवर्स 5/13 है और प्लस का यहाँ पर है साइन इनवर्स 7/25 है। तो यहाँ से सूत्र आप इस्तेमाल करेंगे साइन इनवर्स a प्लस बी का, साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b। तो वहाँ पर होता है साइन इनवर्स a का मतलब है 5/13 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस इसका वर्ग 7/25 का हो जाएगा क्या, वर्ग। फिर यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा 7/25 और इसका कर देंगे 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। यही आपका सूत्र था। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/13 अंडर रूट ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 749 बटे कितना 625, और ये आपका हो जाएगा 7/25 गुणे 1 माइनस 25 और 13 करें 169। फिर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 और ये आपको सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा 625 और 625 है, 625 से 95 हो जाएगा तो 576 आएगा, प्लस हो जाएगा 7/25 और ये आपका हो जाएगा 169। 169 से 25 निकला 144 बटे कितना हो जाएगा 169। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 और इसको जब करेंगे 576 का वर्गमूल कितना होता है 24 और ये होता है 25 का, प्लस ये हो जाएगा 7/25 और गुणे ये हो जाएगा 12, ये हो गया 13। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 5 × 20 5 × 10 2 12 बटे 25 में ये 13 बचे 65 और 13 दूनी 26 और 6 32 325 प्लस का ये भी हो जाएगा 12 से 84 बटे कितना 325। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा आपका, दोनों टोटल कर लेंगे तो हो जाएगा 204 बटे 325। अब इसको आपको कास के पद में निकाल लेना है। तो कास के पद में निकालना है तो आप पाइथागोरस की प्रमेय से जिस प्रकार से हम लोग निकाले थे अभी उस प्रकार से भी कर सकते हैं, और ये यहाँ पर और रूट के फार्मूले से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। कास इनवर्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 204 बटे 325 का होल स्क्वायर करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे खुद, ये आपका आंसर हो जाएगा उससे। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और जहाँ भी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम में आप जो है वो जरूर कमेंट में दीजिए, आप वो कमेंट जो है उसका जरूर करेंगे। फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पसीना भी बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और एग्जाम में और बोर्ड के अलावा भी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लेते हैं। तो हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे। यहाँ पर tan इनवर्स a माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी लिखा हुआ है। तो ये सूत्र किसका है, ये सूत्र आपका है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, ये डायरेक्ट सूत्र ही लिखा हुआ है। तो सूत्र जब लिखा हुआ है तो ये पूरे सवाल को हम देखते हैं। tan इनवर्स a माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी, ये सूत्र था इसका, और प्लस का tan इनवर्स b माइनस सी बटे 1 प्लस बी सी, और प्लस का tan इनवर्स c माइनस a बटे 1 प्लस ए। अब यहाँ पर इसी तरह से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स ये हो जाएगा। अब देख लीजिए tan इनवर्स से tan इनवर्स से कट जाएगा, tan इनवर्स b से ये सब कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना है 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में, और बहुत ही आसान सा है, इसी तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हाथ में पसीना था तो वो लग गया है, तो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया हुआ है क्या, देख लीजिए। यहाँ पर दिया है tan इनवर्स cos x माइनस का sin x अपॉन cos x प्लस का sin x दिया है, और आपको ये चीज आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसमें आप क्या करोगे, cos से भाग कर देंगे, इसके अंदर cos से भाग कर देंगे, तो जब इसका भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका जब करेंगे तो tan x हो जाएगा। नीचे भी करेंगे, ऊपर नीचे cos से भाग कराना है, तो ये हो जाएगा आपका tan x, ये भी हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर आप इसको लिखेंगे कैसे, tan इनवर्स, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको tan 1 को लिखेंगे tan π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और माइनस का हो जाएगा tan x हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 1 प्लस यहाँ पर 1 यहाँ पर इंटू में है, तो ये कितना हो जाएगा tan π/4 इंटू tan x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स। अब ये फार्मूला आपका बन गया, ये फार्मूला ये बना आपका π/4 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा π/4 माइनस एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 इक्वल टू आपको प्रूव करना है 15। ये चीज़ आपको प्रूव करना है, देखिए। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको हम tan इनवर्स को दिया गया है, tan इनवर्स 2 को हम x के इक्वल मान लेंगे, कितना हो जाएगा tan x बराबर हो जाएगा 2, ये हो गया। अब यहाँ से जब हम sec स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है, ये चीज़ आपको पता है। तो 1 प्लस tan x की वैल्यू कितनी है, तो इसको रख लेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4 1 5, कितनी आ जाएगी sec स्क्वायर x की, 5 आ गई। ये आपको याद रखना है। अब इसी तरीके से यहाँ मान लेंगे cot इनवर्स 3 बराबर, इसको y मान लेंगे, कितना आ जाएगा cot y बराबर कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ से cosec का लाना है, कितना हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर y बराबर होता है cosec स्क्वायर y, तो 1 प्लस इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर y, तो 3 का 9 10, कितना बना 10, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर y। अब ध्यान से देखिए, इसकी जगह पर आपने x माना था तो वहाँ पर रखिए sec स्क्वायर x हो गया, और इसकी जगह पर आपने y माना था तो उसको रख लीजिए, कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर y। अब इसकी वैल्यू कितनी हमने निकाली 5, और उसकी वैल्यू कितनी निकाली है 10, ये कितना हो जाएगा 15, ये आपका प्रूफ। ये क्वेश्चन पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो चाहे इसको ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना है। फिर अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझ लेना है इस क्वेश्चन को, और जो है बहुत ही शार्ट ट्रिक्स में इस क्वेश्चन को बताने वाला हूँ आपको। तो ये देखिए, ये क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये आपका एक फार्मूला होता है जो कि कल मैंने दिया था। तो इसको हम दो पदों को भी करके सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को करेंगे फिर उसके बाद में फिर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, यह फार्मूला होगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड होल अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, और यहाँ पर दिया था π/2 भी दिया था, तो उसको भी लिखेंगे π/2 लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर tan को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई जेड माइनस का एक्स वाई जेड और होल अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स बराबर tan इनफाइनाइट tan 90, और tan 90 की वैल्यू होती है कितनी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है कितना 1/0, 1/0।
तो यहाँ से जब मान रखेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इससे, तो इसका तो गुणा हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स हो जाएगा। लेकिन जब इसको जब क्रॉस कराएंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब उसके बाद में इसको उधर भेज देते हैं, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस का जेड एक्स, ये आपका प्रूव हो जाएगा। ये आपको प्रूव करना है, देख लीजिए। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था बोर्ड परीक्षा के लिए भी, बहुत सारे बोर्डों के लिए भी और अन्य कॉम्पिटिशन्स के लिए भी। तो हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 है, कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई 3 इक्वल टू थीटा। तो आपको सिद्ध करना है 9x² माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस 4y² बराबर 36 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूव करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका कॉस का इनवर्स x बाई 2 प्लस कॉस इनवर्स y बाई 3। बहुत ध्यान से समझिए। तो इसमें cos इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का। तो ये क्या होता है एक्स वाई। तो एक्स वाई का मतलब ये दोनों का गुणा x/2 इंटू वाई बटे 3 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, यहाँ पर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये होता है 1 माइनस बी स्क्वायर या वाई स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा cos इनवर्स, और यहाँ पर ये बराबर इसके लिए भी ध्यान रखना है आपको, ये थीटा के इक्वल है, ये थीटा के इक्वल रखना है इसको। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे एक्स वाई बटे कितना 6 माइनस का, इसको सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे कितना 9। अब इसको इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा cos थीटा। cos थीटा बराबर ये आपका बचा एक्स वाई बटे 6 माइनस का रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 और फिर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं, इस cos को उधर ले जाते हैं, ठीक है। हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 और फिर ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर एक्स वाई बटे 6 माइनस का cos थीटा। अब बोथ साइड कर देंगे वर्ग, जिससे कि रूट आपका हो जाए खत्म। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9। और इसका वर्ग करेंगे a माइनस बी से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 36 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का ये हो जाएगा 2xy कॉस थीटा बटे 6। चाहे तो काट सकते हैं लेकिन काटेंगे नहीं यहाँ। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर वाई स्क्वायर बटे 9, फिर एक्स स्क्वायर बटे 4 और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 9 36 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 36 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2xy कॉस थीटा बटे 6 हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इतना नोट कर लीजिए। तो फिर मैं इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा, तो आप नोट कर लीजिए। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर अब इसको नोट कर लीजिए 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9 और माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 4 और इक्वल टू आपका बचा है ये, इसको चेंज कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, क्योंकि आपको साइन स्क्वायर थीटा लेना है, कॉस स्क्वायर थीटा से कोई मतलब नहीं है। ये हो जाएगा माइनस का 2xy बटे 6 कॉस थीटा, ये हो गया। अब क्या करें, यहाँ पर 1 से 1 को काट सकते हैं। अब सब करें एक तरफ, सबको करने एक साइड में, तो सबको जब एक तरफ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सब उधर कर देते हैं, तो ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 और ये उधर ही है, ये हो जाएगा माइनस का। या एक काम करें, साइन को इधर लाते हैं, बाकी सब उधर ले जाते हैं,
तो अब देखिए इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस था माइनस का है तो प्लस, ये वैसे रहेगा माइनस का 2xy/6 cos थीटा और बराबर ये आपका साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 36, तो ये जाएगा 9 चौक 36, 9x² प्लस 4y² माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा 36, 36 तो 6 दूनी 12xy और cos थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 9x² प्लस 4y² माइनस 12xy cos थीटा बराबर 36 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए।